नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ मैया हम सब पर सहाय हो, पूरी दुनिया पर अपनी कृपा बरसाएं। आपने पूछा है छठ की वो 5 खास बातें जो सबसे ज्यादा खींचती हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। देखिए, पहली बात ये है कि आप तमाम जितने भी पर्व हैं उसमें क्या होता है, चाहे वो दशहरा हो चाहे दिवाली हो, उसमें आप घर आते हैं। लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है, उसमें आप घर नहीं आते हैं, उसमें आप गांव आते हैं। छठ घर नहीं बुलाता है, छठ गांव बुलाता है। अब बोलिएगा कैसे? छठ तभी होता है जब आपको पता चले कि बगल वाले मास्टर साहब का सूप आपके यहाँ आ रहा है, जब आपको पता चले कि फलना दुकान वाले जो भैया हैं वो डाला और सूप लाके आपके यहाँ दे दिए हैं। कई बार ऐसा हुआ कि भाई हमारा सूप उनके यहाँ गया है। तो छठ ऐसे होता है। छठ ऐसे होता है कि झुनकी माई आएगी, आटा सानेगी, ठेकुआ सना रहा है, तो फिर फलनवा माई आएगी, बड़की चाची आएगी, मोहल्ला वाली हऊ चाची आएगी, हई बुआ आएगी। बिना बुआ चाची फलनवा माई फलनवा बो, इसके बिना छठ नहीं हो सकता। छठ में इन सब का आना छठ बनाता है। जो छठ को अकेले बनाता है बॉस, वो छठ जाता है। तो छठ के नहीं बनाने का, छठ जोड़ता है, छठ मिल के मनाने का। इसलिए मैं कहता हूं कि छठ आपको घर नहीं गांव बुलाता है। दूसरी जो बात है छठ के पर्व में, छठ एक बड़ा संदेश देता है कि जो चीजें हाशिया पर हैं, जिन चीजों का अन्य दिनों में कोई महत्व नहीं है, जिसको हम मामूली समझते हैं, उसकी भी कद्र करिए, उसका भी महत्व समझिए। और ये महत्व समझाने के लिए छठ हमें परंपरा में क्या देता है, आप सूप और डाला देखिएगा, उसमें सजने वाली चीजों को देखिएगा। मुख्य रूप से क्या चीजें सजती हैं? सुथनी, कसार, कचवनिया, डाभा नींबू, कच्चा हल्दी। मतलब ऐसी चीजें जिनको हम अन्य दिनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। मुझे तो लगता है कचवनिया और सुथनी जैसी चीजें आज की पीढ़ी के लोगों को पता भी नहीं होगी। वो सूप डाला में देखते भी होंगे तो उनका ध्यान नहीं जाता होगा। तो छठ बताता है कि जिनको तुम मामूली समझते हो उसका महत्व समझो, जो हाशिए पे खड़ा है उसका महत्व समझो। छठ, देखिए छठ एक बात के लिए तो भाई मतलब अब मैं बता रहा हूं तो मेरे भीतर गुदगुदी सी हो रही है। आप ये देख रहे हैं, ये ठेकुआ इज ट्रू लव। छठ इसलिए भी बहुत जरूरी है कि छठ हमें ठेकुआ देता है प्रसाद में। और ठेकुआ भी वो वाला नहीं जो हम लोग यूपीएससी की तैयारी में लेके जाते हैं अन्य दिनों में छनवा के। ठेकुआ गुड़ वाला, वो जो लुरलुर वाला ठेकुआ है ना, थोड़ा सा लुचपुचा वाला, जो मुंह में जाता है और इधर से केला इधर से ठेकुआ और थोड़ा सा नारंगी लीजिए तो एक ऐसा फ्लेवर निकल के आता है और धीरे धीरे घुलता है। छठ के डाला और सूप का वो लुरलुर वाला, वो लुचपुच वाला, जो गुड़ वाला जो ठेकुआ होता है, मोटा दाना वाला जो ढेंकी में कूटा होता है, उसका जवाब नहीं। छठी मैया, उस प्रसाद का कोई जवाब नहीं। हाँ, छठ की एक बात और है। छठ ना हम लोगों को साल में एक बार आत्मा को महाकुंभ में स्नान करने का मौका देता है। और वो कुंभ हम सब अपने अपने गांव, अपने अपने कस्बों के नदियों के किनारे वाले कुंभ में स्नान कराते हैं। अन्य दिनों में आप गंगा जाएंगे, शरीर नहाता है। छठ में भैया हमारी आत्मा नहा जाती है। ये कदुआ भात के दिन जब हम कदुआ भीतर जाता है ना, तो ये आम दिनों का कदुआ नहीं है। कदुआ भात का जब कदुआ भीतर जाता है तो लगता है कि नस नस, पोर पोर को साफ करता हुआ अंदर जा रहा है। तो वो जो छठ वाला कदुआ भात है वो असल में आत्मा को स्नान कराता है। और उसके बाद खरना का प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं, लगता है कि आत्मा परिमार्जित हो गई। फिर घाट पर जाना, शाम को अंजलि में पानी लेना और फिर सुबह को अर्घ देना, लगता है कि संपूर्ण आत्मा का परिमार्जन है, उसका स्नान। तो छठ आपकी आत्मा को नहलाता है, धुलाता है और साफ करता है। मैं आपको सच बताता हूँ, छठ में मम्मी पापा का फोन नहीं जाता है, कम से कम हमको तो नहीं आता था। मेरा दोस्त कहता था, क्या आ रहे हो ना सोनू, आ रहे हो कि नहीं? मोहल्ला का भी आए कि ना छठ में है, मर्दे छठ में घर के बाहर रहो, छठ में तो आना चाहिए। तो मैं छठ के बारे में इसलिए बताता हूँ कि गाँव बुलाता है। किसी कारण से, किसी मजबूरी से जो लोग छठ में घर नहीं आ सके ना, छठ उनसे भी नहीं छूटता है और छठ उनको कभी नहीं छोड़ता है। हम सब छठ के परिवेश से उपजे हुए लोग हैं, हमसे छठ कहाँ छूटेगा महाराज।
और छठ की एक बात, ये बात छठ की मुझे अतीत में ले जाती है, लेकिन अभी भी मेरा भाग्य है, मेरे जैसे लाखों युवाओं का ये भाग्य होगा जो अभी भी इसको महसूस करते हैं, छठ घाट पर जाके अपना इंजीनियरिंग दिखा घाट बनाने में। कई एक्सपर्ट घाट मेकर होते हैं, मेरे कई दोस्त खुद घाट मेकर थे, है ना। ये क्या है, अभी भी मैं सुबह जो है घाट बना के आ रहा हूँ। तो पटरा लेके सामने से प्लेन करना, फिर बाएं से एकदम मैच करके मिलाना, इस तरह से बनाना कि भाई सूप डाला डगमग ना करे, दीप एकदम कायदे से रखा जा सके, उसके बाद अबीर से और आटा से चित्रकारी करना, मतलब इस तरह से जो हाथों को हुनर, वो बेलूर हाथ भी वहाँ घाट पे जाके इतने करीने से घाट बनाने लगता है कि छठी माई की कृपा से न जाने कितने ऐसे ही हाथ जो पहले दिन घाट पे बेलूर था, आज जो है बेंगलोर में बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, देश दुनिया में बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं। तो छठी मैया सब पर सहाय हो, कृपा करे। और अंत में छठ का गीत अगर आपकी कानों में जाए तो फिर मस्तिष्क से लेकर शरीर के पोर पोर तक को किस तरह से झंकृत करते हुए नसों में जो लहू का बहाव है उसको किस तरह से खोल देता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे बैकग्राउंड में छठ का गीत बज रहा है और वो एहसास आप भी कर रहे होंगे। तो छठ मनाइए और छठ मनाते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि हम अपना पर्यावरण, अपने आसपास की प्रकृति बचाएं, क्योंकि अगर नदी में पानी नहीं रहेगा, अगर घूटी भर धोती नहीं भीगेगा, अगर नदियां नहीं रहेंगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो फिर छठ का गीत याद है ना, मारवो रे सुगवा धनुक से सुगा गिरे छा। और यही छठ का संदेश हमें बताता है कि सुगा अब पाई गई ले ज्ञान, घवद जुठई है ना खई है बान, मांगी मैया चारा पासा, जगमग करे संसार। तो छठ माई की पूजा करिए, छठ का संदेश समझिए, छठ की व्यापकता को और व्यापक बनाइए, पूरी दुनिया में फैलाइए। जय छठी मैया, सब पर कृपा करें।